गाइस, इंडिया के आईटी और टेक टैलेंट का पूरी दुनिया लोहा मानती है और एक बार फिर दुनिया 15 साल के एक हिंदुस्तानी टैलेंट को देखकर हैरान हो गई है। दरअसल सिर्फ 15 साल के वेदांत देवकाटे ने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए एक ऐड देखा जो कि अमेरिका से वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए था। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी मां के पुराने लैपटॉप से इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ 2 दिन के अंदर 2000 लाइंस का कोड बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा और जीत भी गए, जिससे उन्हें 33 लाख रुपए की जॉब मिल गई। लेकिन जॉब वेरिफिकेशन के टाइम पर उनकी कम उम्र की वजह से ये जॉब उन्हें नहीं मिल पाई। पर फिर भी यहाँ इंस्पायरिंग बात यह है कि वेदांत ने पुराना लैपटॉप होने के बावजूद भी दुनिया के काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी और अपने से ज्यादा उम्र वाले कोडर्स को पीछे छोड़कर दुनिया में अपना परचम लहराया, जो कि ये साबित करता है कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं। ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आपको पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट काफी टेस्टी लगते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार पिज्जा खाने से हमारी लाइफ के करीबन 8 मिनट कम हो जाते हैं? जी हाँ गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स की मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने खाने के करीब 5800 चीजों पर रिसर्च किया है, जिसमें यह पता लगाया गया है कि पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग जैसे जंक फूड की सिर्फ एक सर्विस लेने पर भी हमारी लाइफ के कुछ मिनट कम हो जाते हैं, जिसमें हॉट डॉग 36 मिनट, प्रोसेस मीट 26 मिनट, चीज बर्गर 9 मिनट, सॉफ्ट ड्रिंक 13 मिनट और पिज्जा लाइफ के 8 मिनट कम कर देता है। और साथ ही इस खोज में यह भी सामने आया है कि सभी जंक फूड की तुलना में पिज्जा सबसे एडिक्टिव फूड है। वैसे गाइज, आप इनमें से किस फूड के एडिक्टिव हैं, यानी कि आदती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था। और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं। गाइस, श्री कृष्ण ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हजारों महिलाओं को अनाथ और बेसहारा होने से बचा सके। गाइस, हमारे देश की हजारों साल की सभ्यता में कई महान राजा हुए हैं। इनमें से ही एक नाम है राजेंद्र चोल का, जिनका शौर्य ऐसा था कि एक छोटी सी बात के स्वाभिमान के लिए उन्होंने कई राजाओं को हरा दिया था। बात उस वक्त की है जब राजा राजेंद्र चोल ने यह फैसला लिया कि वो अपनी राजधानी को तंजावुर से चोलपुर की तरफ ले जाएंगे और नए शहर को गंगा जल से पवित्र करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने लोगों को कई राजाओं के पास भेजा, पर राजा महिपाल, जिनके यहाँ से गंगा नदी बहती थी, उन्होंने गंगा जल देने से ही मना कर दिया, जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। फिर क्या था, राज्य के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने सेना के साथ कूच कर दिया और एक के बाद एक 3 राजाओं को हराकर फाइनली राजा महिपाल को हराया। फिर इन सभी राजाओं द्वारा अपने राज्य तक गंगा जल मंगवाया। गाइस, भारत के ऐसे स्वाभिमान की शक्तिशाली कहानियों के वारिस हम और आप हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखिएगा कि अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी जरूर होगी। आप ऐसे किस राजा के बारे में और ज्यादा सुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सरकार प्रतिवर्ष बजट पेश करती है, लेकिन क्या आपने ब्लैक बजट का नाम सुना है? जी हां गाइस, जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा होता है तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। आजाद भारत का पहला ब्लैक बजट सन 1973 में पेश किया गया था। 1971 के युद्ध और सूखा पड़ने के कारण देश की आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनके वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को यह बजट पेश किया था। इस बजट में सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें 550 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। गाइस, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ये फैक्ट इससे पहले तक पता था, यानी कि ब्लैक बजट के बारे में पता था? ये जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।